आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब आज। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों पर 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जबकि उलमा, मशाइख और टेक्नोक्रेट्स प्रोफेशनल्स की एक नशस्त पर भी उम्मीदवार मैदान में। असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब। नौमंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई के इलाज और तरमीमी बिल्स की मंजूरी के बाद पहली नवाज शहबाज मुलाकात। मुल्क में सियासी हालात पर मुशावरत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी अहम मुलाकात में शरीक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए वजीर आज़म के नाम पर गौर। और लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम पंजाब ने नए औकात कार भी जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक लगेंगे। ईरान अमेरिका देरपा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का दौरा ईरानी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात। कातिल अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सके। सिंध हुकूमत की मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए जज नामजद करने की दरख्वास्त। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक केस से मुताल्लिक़ अहले खाना के खदशात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया। जुडिशल कमीशन रजा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। किसी भी कामी या अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लेगा। मज़ीद तहकीकात और फॉरेंसिक तज्ज़िये की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला मुस्तरद। मकतूल के अहले खाना ने कहा, सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद करते हैं। केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का मुतालबा। JIT के क़याम की दरख्वास्त के लिए आज सुबह सिंध हाई कोर्ट जाने का फैसला। रजा के वालिद ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत ने हमसे राब्ता नहीं किया, पहले ही जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। इंक्वायरी चल रही है मगर कोई चीज़ भी शेयर नहीं की जा रही। वकील जिब्रान नासिर का कहना था कि सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन क्यों बना रही है। पुलिस के सीनियर अफसरान मीर रजा के कत्ल को खुदकुशी साबित करने की कोशिश में मसरूफ हैं। इंक्वायरी में मौजूद पुलिस अफसरान पर खुदकुशी साबित करने के लिए सिंध हुकूमत का दबाव है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बरतानिया तैयब उस्मान ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार बरतानवी हुकूमत के आला हुकाम समेत आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ममलिकत स्टीफन ड्यूटी से भी मिलेंगे। सदर जरदारी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के ऐवान सदर में अलविदाई मुलाकात। सदर ने पाक सऊदी देरीना बिरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने अपने क़याम के दौरान मिलने वाली मोहब्बत, गर्मजोशी और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत ने सऊदी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेगा। ईरानी सदर का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान मसाइल ताकत और तदबीर से हल कर सकता है। MOU की किसी शिक पर समझौता नहीं हुआ। ईरानी सदर ने मुफाहमती याददाश्त को बेहतरीन करार दिया। कहा, यह बेहतरीन मुफाहमती याददाश्त है और इसी बुनियाद पर सबने दस्तखत किए। अमरीकी सदर की मुआशी जंग गुंडागर्दी करार। अमरीकी धमकियां जाहिर करती हैं कि वाशिंगटन ईरानी कौम के सामने बेबस हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ये एक पुरानी फिल्म है जिसे हम कई बार देख चुके हैं। हम इसका मुकाबला करना चाहते हैं। अब्बास अराग़ची ने दो टोक पैगाम दिया। अमरीका के पास ईरान के साथ मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वाशिंगटन को ईरानी कौम के साथ बाहमी एहतराम, वक़ार और इंसाफ पर मबनी हल की तरफ आना होगा। अमरीकी सदर का फिर आबना हरमस की मिल्कियत का दावा। हरमस को नया अमरीकी इलाका करार देने वाली तस्वीर फिर शेयर कर दी। ईरानी वज़ीर दिफा माजिद इब्न रज़ा ने कहा, ट्रंप बहुत बोलते हैं। ईरान किसी भी किस्म की धमकियों और माशी पाबंदियों से नहीं डरता। ईरानी कौम इस सूरत हाल पर भी काबू पा लेंगे। पेट्रोल लेवी भत्ता करार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देने का भी ऐलान। कहा, मौजूदा सिस्टम बुरी तरह फेल हो चुका है। मोटरसाइकिल सवार से पेट्रोल पर 130 रुपये टैक्स में
80 रुपये भत्ता वसूल हो रहा है। मजबूर हुकूमत अपनी फ्री बिजली और फ्री पेट्रोल को तर्क क्यों नहीं करती? जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। जमात इस्लामी का एहतजाज विफाक के खिलाफ है। मुजाहरे से शहरी मुतासर हो रहे हैं। मेयर कराची ने हाफिज नईम को मशवरा दिया, जमात इस्लामी वज़ीर आज़म हाउस जाकर एहतजाज करे। मुर्तज़ा वहाब की MQM पर भी कड़ी तनकीद। बोले MQM की हुक्मरानी से पहले कराची तरक्की कर रहा था, आपने कराची वालों को मावे गुटके पर लगा दिया। ये चाहते हैं शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें, प्लॉटों पर शादी हॉल चला सकें। शहर के लोग तासुब नहीं, तामीर चाहते हैं। कोहपैमा डॉक्टर उसामा की लाश वापस लाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीम खराब मौसम के बायस कैंप 2 से वापस पहुंच गई। बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस पेशरफ्त रुक गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ट्वीट किया कि हाई एल्टीट्यूड रिपोर्टर्स कैंप 3 तक पहुंचने की कोशिश में थे। डॉक्टर असमा की मैयत को बेस कैंप लाने का मनसूबा मुतासर हुआ। हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत की वापसी की इजाज़त दे दी गई। मुतबादल इंतजाम भी कर लिए गए। हर मुमकिन कोशिश जारी है। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल की तहकीकात। मकतूला के शौहर और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद। मुलजमान का DNA भी करवाया जाएगा। मरकजी मुलजिम फैसल असगर के वालिद भी शामिल तफ्तीश। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिम फैसल ने मुलाजिम जिशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए। जिशान ने मकतूला के हाथ बांधे और गला दबाया। हिना की शादी 9 माह कबल फैसल असगर से हुई थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का हिना जावेद के बहिमाना कत्ल पर दुख और तशवीश का इजहार। कहा हुकूमत पंजाब हौलनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करवाए। सोहबतपुर के इलाके थाना जया खान की हदूद से 3 अफराद की लाशें मिली। तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलिन की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हर फर्द तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार से खिताब। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा सीरत कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती तकी उस्मानी, अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी समेत दीगर मजहबी शख्सियात की शिरकत। अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ, इसलिए नौजवानों को बर्दाश्त, रवादारी और एक दूसरे को कबूल करने का पैगाम देना होगा। बैंकॉक में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ACC इजलास में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने डायरेक्टर्स की 3 नशिस्तें जीत ली। ACC इजलास मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैंकॉक में मुनक़िद हुआ। डायरेक्टर्स के इंतखाब में पाकिस्तान और भारत के हिमायत याफ्ता पैनल आमने सामने। राजीव शुक्ला ने ACC इजलास में भारत की नुमाइंदगी की। बांग्लादेश में अगले साल एशिया कप सलहट, मीरपुर और चट्टग्राम में मैचेस की तजवीज़। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। लीड्स टेस्ट में शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट का तब्दीलियों पर गौर। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान। उंगली की इंजरी से निजात के बाद बाबर आजम की वापसी भी मुतवक्की। बाबर आजम की वापसी की सूरत में अजान ओवैस को ड्रॉप किया जा सकता है। फास्ट बॉलर उबैद शाह को भी मौका दिए जाने का इम्कान। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉन्च पर शेड्यूल। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजर और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गई। हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं। केमाड़ी बंदरगाह पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लॉन्च रैली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में बंदरगाह भी मरहबा मुस्तफ़ा की सदाओं से गूंज उठी।